जय हिंद। स्कूल गुरु मैनेजमेंट में आपका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। हम एक्सप्लेन कर रहे हैं फर्स्ट क्लास के टाइम टेबल को, जो कि टाइम टेबल बनाया गया है इंग्लिश स्पीकिंग को परफेक्ट करने के लिए। 3 दिन हिंदी 3 दिन इंग्लिश। वहां पर हमने S/2 T+S/2 को समझाया। यहाँ पर हिंदी बुक रीडिंग, इस डे में इंग्लिश बुक रीडिंग, व्याकरण बुक रीडिंग, ग्रामर बुक रीडिंग, बाल सभा हम आपको समझा चुके हैं, कंप्यूटर बुक रीडिंग। उसके बाद में ये जो 3 सब्जेक्ट्स हैं, जो हिंदी 3 पीरियड है, फर्स्ट सेकंड थर्ड पीरियड में हिंदी है, इंग्लिश है, व्याकरण है, ग्रामर, जो बुक रीडिंग सुबह को हो रही है उसी का हम बुक फिल कराएंगे या क्वेश्चन आंसर कराएंगे। ठीक है, ज्यादा टेंशन बच्चों को नहीं देनी है। इस वीडियो में हम एक्सप्लेन करेंगे डिक्टेशन को। समाप्त हो गई है विद्यालयों से ये। क्यों समाप्त हो गई है? कि डिक्टेशन कराए कौन? एक एक दिन में हिंदी भी पढ़ानी है, इंग्लिश भी पढ़ानी है, मैथ्स भी पढ़ाना है, EVS भी पढ़ाना है, GK भी पढ़ाना है, कंप्यूटर भी पढ़ाना है। बच्चा 3rd क्लास पास कर जाएगा, 4th क्लास पास कर जाएगा, लेकिन वो प्रॉपर लिख नहीं सकता। क्या फायदा ऐसे टाइम टेबल का? ठीक है, डिक्टेशन 2 पीरियड हमने दिए हैं 30-30 मिनट के। यहां पर ये कैसे करानी है सुनिए ध्यान से। चेक कैसे करानी है उसे भी ध्यान से सुनिए। डिक्टेशन का पीरियड आया, बच्चों ने डिक्टेशन की नोटबुक निकाल ली। ठीक है, अब फर्स्ट क्लास है तो आप क्या कहेंगे आते ही बच्चों से? डिक्टेशन स्टार्ट। अब डिक्टेशन भी उसी की बोलेगी जिस विषय का वो दिन टर्न है। हिंदी का टर्न है तो हिंदी की डिक्टेशन बोलेगी, इंग्लिश का टर्न है तो इंग्लिश की डिक्टेशन, कंप्यूटर का है तो कंप्यूटर की डिक्टेशन। सबसे पहले हिंदी की डिक्टेशन। 2 पीरियड है आपके पास में, तो आपको क्या कहना है बच्चों से? अपना नाम लिख के दिखाओ। अब बच्चे ने देखा रे, सब टीचर तो आकर के डमरू बजाते हैं, लेकिन उन्होंने तो डमरू हमारे हाथ में दे दिया। अब बच्चे अपना नाम लिख रहे होंगे। उस अध्यापक को बच्चों के पास जाकर के चेक करना है कि किस बच्चे ने अपना नाम ठीक लिखा है, किसी ने अपना नाम गलत लिखा है। जिस बच्चे ने नाम गलत लिखा है वहां पर रेड पेन से उसे एक बार लिख दो और उससे कह दो भविष्य में जब भी बेटा आपको नाम लिखाया जाए आप ऐसे लिखा करो नाम आप। ठीक है, फिर उससे कहो अपने पापा का नाम लिखो, अपनी माताजी का नाम लिखो। ठीक है, उससे कहो कि भारत के प्रधानमंत्री कौन है? बोले नरेंद्र मोदी, लिख के दिखाओ। ठीक है, अब मान लिया, देखिए कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो पर्सनल होते हैं, कुछ होते हैं वो कॉमन होते हैं। पर्सनल कैसे? बच्चे का नाम, बच्चे की माता का नाम, बच्चे के पिता का नाम, बच्चे के गांव का नाम। लेकिन अब जिला कॉमन आ जाएगा, प्रधानमंत्री कॉमन आ जाएंगे। जो पर्सनल क्वेश्चन है उन पर ज्यादा ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि होता क्या है, बच्चा फर्स्ट क्लास पास कर गया, उसके घर कोई मेहमान आए या कोई दूसरे विद्यालय के अध्यापक डांका डालने के लिए भी आते हैं बच्चों पर। जब अप्रैल का महीना, मार्च का महीना होता है तो बच्चों से कहते हैं बेटा ये लिख के दिखाइयो। अब बच्चे से उसके पापा का नाम नहीं लिखा जा रहा, उससे अपना नाम नहीं लिखा जा रहा, तो हमारे स्कूल में क्यों पढ़ाए भाई? ठीक है, लेकिन जो डिक्टेशन का पीरियड है इन सभी समस्याओं को समाप्त कर देता है। हम हिंदी की डिक्टेशन के बारे में बात कर रहे हैं। हिंदी की डिक्टेशन में अगले दिन जब आएंगे, क्योंकि अगले दिन आपको होगी डिक्टेशन इंग्लिश की, फिर डिक्टेशन आएगी व्याकरण की। तो व्याकरण का मतलब व्याकरण भी जो है वो हिंदी में होती है। तो लिखो बेटा अपना नाम, लिखो पापा का नाम। जब भी हिंदी का टर्न आए, जब तक 100% रिजल्ट ना आए, कितनी देर का 2-4 मिनट में आ जाएगा ये वाला। फिर आप जैसे कि क्वेश्चन है, लिखो बेटा प्रश्न, तो बच्चे लिखेंगे प्रश्न। तो आप जाकर के देखो प्रश्न किसने गलत लिखा है, बोर्ड पर जाओ बेटा प्रश्न ऐसे लिखा जाता है। जिसका गलत है बेटा राउंड कर लो, तो बच्चे राउंड कर लेंगे। इनके सही गलत का भी कॉपी भी आपको हैंड टू हैंड चेक करके रखनी है। ऐसा नहीं करना है कि पहले डिक्टेशन बोलो देख लेना, ऐसा नहीं करना है। पहले डिक्टेशन बोलो 10, 12, 20 शब्द की, उसके बाद में सिर झुका करके बैठ जाओ, एक एक बच्चे को अपने पास बुलाओ, उसकी गलतियां निकालो, तो व्यवस्था भंग हो जाएगी। ठीक है, हमने क्या करना है कि हमने बोला बेटा लिखो प्रश्न, तो बच्चों ने प्रश्न लिखा, प्रश्न। तो आप क्या करना है, पास जाकर के देखो और देखो क्या रिपोर्ट आई है क्लास की। आप बोर्ड पर जाओ बेटा प्रश्न ऐसे लिखा जाता है। बेटा जिसका गलत है वो सही कर लो या सर्किल कर लो, तो जिसकी गलती ठीक उसने की। ठीक है, अब क्या होता है कि आप डिक्टेशन बोलोगे, चेक करने बैठ जाओगे, गलती किसकी? बच्चे की। ठीक कौन कर रहा है? आप। इंप्रूवमेंट किसके अंदर आएगा? आपके अंदर। तो जो 2 पीरियड है, 1 घंटा जो है ना, जब आप बच्चों के सामने बोलोगे बेटा प्रश्न लिख दिया, बोलो बेटा राम के पिता का क्या नाम था, या जैसे फर्स्ट क्लास है छोटे बोलो राम। अब बच्चे देखेंगे राम लिखा जाना है। ठीक है,
राम लिख दिया, आप बोर्ड पहले देख करके आओ, सबसे लिखवाओ, चाहे वो गलत करे, गलत करने दो उसे, पहले गलत नहीं करेगा तो सही कैसे पता चलेगा। ठीक है, फिर बोर्ड पर जाओ बेटा, राम ऐसे लिखा जाता है। लेकिन यही डिक्टेशन आपने अगले दिन बोल दी ना, तीसरे दिन, तो वो राम को सही लिख देगा। इसका मतलब उसके अंदर इंप्रूवमेंट आएगा। ये एग्जाम की भी तैयारी है। जो आप इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं एग्जाम में देने वाले, ठीक है, उन क्वेश्चन आंसर को भी यहां पर आप तैयार करा सकते हैं डिक्टेशन के थ्रू। तरीका मैंने क्या बताया, पहले शब्द बोलो, बच्चों से गलत करा लो, फिर घूम करके आओ। 11 नंबर की बस का तो प्रयोग करना पड़ेगा, घूमना तो पड़ेगा, मेहनत तो करनी पड़ेगी। फिर देखो कितने बच्चे, फिर बोर्ड पर जाओ, उसे ठीक करो, तो जिस बच्चे ने गलत किया वो ठीक कर लेगा। तो मुझे आशा है आप मेरी बात तो समझ रहे होंगे। इंग्लिश वाले दिन इंग्लिश की डिक्टेशन, हिंदी तो समझ में आ गया होगा, फिर क्वेश्चन आंसर पा जाएंगे आप हिंदी में। इंग्लिश वाले दिन बेटा अपना नाम लिख के दिखाओ इंग्लिश में, पापा का नाम लिख के दिखाओ इंग्लिश में, माता का नाम लिख के दिखाओ, जिले का नाम देखो, प्रधानमंत्री का नाम लिख के दिखाओ, और जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो लिख करके था। उसके बाद जो ना जो जनरल जी के है, उसके बाद उनके जो क्वेश्चन आंसर हैं, आप क्वेश्चन बोर्ड पर लिख दो बेटा, आंसर लिख के दिखाओ। ठीक है, तो बोल बोल करके जब आप बोलेंगे बच्चा लिखेगा। इसी प्रकार से व्याकरण के दिन व्याकरण की डिक्टेशन, ग्रामर के दिन ग्रामर की डिक्टेशन, ईबीएस के दिन ईबीएस की डिक्टेशन, जी के कंप्यूटर में जी के और कंप्यूटर की डिक्टेशन। तो ये जो डिक्टेशन वाला मैटर है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं आपसे दावा करता हूं फर्स्ट क्लास के बच्चे 1 घंटा उनके साथ में अध्यापक ने डिक्टेशन ऐसे करके बोल दिया तो लास्ट में जाकर के वो 3rd क्लास के समकक्ष आ जाएंगे। लेकिन अपने टाइम वेस्ट नहीं किया, तब जैसे मैंने बताया डिक्टेशन करना, अगर आपने सिर झुका लिया कॉपी चेक करने में, नोट वो डिक्टेशन हैंड टू हैंड चेक करनी है, लिखवाया तुरंत चेक करा। मैं फिर से एक बार एक्सप्लेन कर दूं, शब्द बोलो बच्चे लिख लेंगे, बोर्ड पर उसे ठीक लिख दो, बच्चों को जिसका गलत है बेटा ठीक करो, समझो आपकी क्या गलती है, तो उन्हीं से ही ठीक कराना है, आपको ठीक नहीं करना है डिक्टेशन को। 1 साल डिक्टेशन बोल दीजिए, डिक्टेशन इस प्रकार से 2 पीरियड, बच्चों में बहुत बड़ा परिवर्तन आने वाला है। ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में अगले टॉपिक के साथ में। एक्सप्लेन कर रहे हैं फर्स्ट क्लास के टाइम टेबल को, जो कि इंग्लिश स्पीकिंग पर आधारित है। बच्चों में इंग्लिश स्पीकिंग में कैसे इंप्रूवमेंट आए, 3 दिन हिंदी 3 दिन इंग्लिश। जय हिंद।